चलिए अपना अपना नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि इंट्रोडक्शन दिया है ऑनलाइन जीडीपी का, और मैंने एक प्रोग्राम रन करके बताया है। फिर चलिए अब हम हमारी टॉपिक में जाते हैं जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली होता क्या है ये देखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन सी फॉर इनपुट एंड आउटपुट पर्पसेस। मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एक आउटपुट और इनपुट के लिए यूज किया जाता है। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द टेकिंग इनपुट एंड यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन एंड द प्रिंटफ फंक्शन। ओके, सो इन्हें बोलना क्या चाह रहा भाई, इन्हें फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बोल रहा कि स्पेसिफायर्स क्या किसके लिए यूज करते, इनपुट एंड आउटपुट पर्पसेस के लिए यूज करते बोल रहा। और ये कॉन्सेप्ट कंपाइलर अंडरस्टैंड कर सकता कि आप अगर इनपुट ले रहे हो स्कैनफ की तरफ से या प्रिंट कर रहे हो प्रिंटफ फंक्शन की तरफ से। सो हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे कि हमारे पास है इंट को हम परसेंटाइल डी यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज करते हैं परसेंटाइल एफ के लिए, कैरेक्टर यूज करते हैं परसेंटाइल सी के लिए, स्ट्रिंग यूज करते हैं परसेंटाइल एस के लिए, डबल एल एफ और लॉन्ग डबल कैपिटल एफ स्मॉल एफ, शॉर्ट इंट एच एंड लॉन्ग इंट एल डी और अनसाइंड इंट कैपिटल एन और हेक्साडेसिमल एक्स। इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप कहीं पर लिख लीजिए। क्यों बोल तो इसको प्रिंटिंग के लिए, स्कैनफ के लिए ये हमको ज़रूरत पड़ सकती है, जाकि हम स्कैनफ फंक्शन में दे सकते हैं और प्रिंटफ फंक्शन में दे सकते हैं। ये कैसा हमको ये देना चाहिए। सो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन कैसा दे सी प्रोग्राम में। तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ इनपुट फंक्शन और हमारा दूसरा है फॉर्मेट इनपुट एंड अनफॉर्मेटेड आउटपुट। और फॉर्मेटेड इनपुट जैसे कि एक डेवलपर ने फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका डेवलपर ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो प्रिंट के लिए प्रिंटफ के लिए हमको आउटपुट देना है। हमेशा प्रिंटफ का को यूज करा जाता, आउटपुट के लिए दिया जाता, और ये इसमें हमको लिखना पड़ेगा आउटपुट क्या क्या प्रिंट होने वाला है हमको लिखना पड़ेगा। और स्कैनफ इसलिए यूज होता कि हमको इनपुट यूजर कन से लेना है और रीड करना है हमको, तो इसीलिए स्कैनफ यूज होता। तो ये एक फॉर्मेटेड, आप अच्छे से समझ लीजिए कि प्रिंटफ आउटपुट के लिए यूज करा जाता और स्कैनफ इनपुट यूजर कन से इनपुट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि मैं a इज 5 बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, मैं प्रिंट में दूंगा, और स्कैनफ मतलब प्रिंट दी a वैल्यू, एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। सो नेक्स्ट है हमारा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। जैसे कि हम कैरेक्टर को पुट कर रहे हैं प्रिंटफ में और गेट कैरेक्टर कर रहे हैं स्कैनफ में। सो ये फॉर्मेटेड इनपुट है और अनफॉर्मेटेड आउटपुट है एक प्रिंटफ के लिए। सो एक हमको लिखना चाहिए प्रिंटफ, एक डेवलपर ने एक टेक्निक, एक मेथड लिख दिया है हमको प्रिंट के करने के लिए। जैसे कि हमको लिखना है, कमांड है हमारा printf, और उसमें क्या लिखना है, डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, एक डबल कोट्स में कॉमा वेरिएबल नेम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 10, तो ये हमारा 10 क्या है, हमारे को एक a क्या है हमारा वेरिएबल नेम है, और 10 क्या है हमारा नंबर है। सो हम printf लेते हैं, और ये क्या है परसेंटाइल d इंट के लिए यूज कर सकते हैं। हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के डेफिनेशन में, और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है टेबल में मैंने पिछले अब भी बताया। परसेंटाइल d क्या है हमारा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, कॉमा का कॉमा सेम लिखेंगे, वेरिएबल नेम क्या है हमारा a है। अब एग्जाम्पल 2 पे देखते हैं, कैरेक्टर b इज इक्वल्स टू 97 जो कि सिंगल कोट्स में, और हम बोलेंगे प्रिंटफ परसेंटाइल c कॉमा b। अब क्या करेंगे, ये c इसीलिए लिया हम कि ये एक कैरेक्टर है, यहाँ पर परसेंटाइल d क्यों लिया हमने, इंट है बोल के। और अब स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग z इज इक्वल्स टू अकबर एंड बीरबल, तो प्रिंटफ क्या होगा, परसेंटाइल s कॉमा z। तो ये क्या हो गया, परसेंटाइल s क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि बोलते अकबर एंड बीरबल एक स्ट्रिंग है, कॉमा ये क्या हो गया z।
सो ये एक सिंपल एग्जांपल है कि हम कैसा प्रिंट करते हैं। ये बहुत आसान है कि प्रिंट करना बहुत आसान है। जस्ट हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर एक कोट्स में लिखना है, कॉमा वेरिएबल नेम लिखना है। एग्जांपल के तौर पर भी लिखा है परसेंटाइल डी सी और एस। या चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टेक्निक्स फॉर राइटिंग स्कैनफ। स्कैनफ कैसा लिख सकते हैं हम वो देखते हैं। स्कैनफ का एक वो है कि हम कैसा लिखना है, स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा एंड वेरिएबल नेम। जस्ट ये है चेंजेस है कि एंड लिखना है हमको। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हम अगर इंट a कॉमा b कॉमा c लिए तो हमको क्या लिखना है, पहले स्कैनफ लिखना है। स्कैनफ एक कमांड है और उसमें क्या लिखना है, परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और एंड क्या है, हमारा एक कमांड है और उसमें एक वेरिएबल नेम क्या लिख रहे हैं, हम a लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं स्ट्रिंग a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। स्कैनफ परसेंटाइल s कॉमा परसेंटाइल बी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटाइल एस एक स्ट्रिंग के लिए लिए हैं और एंड बी लेना है यहाँ। चलिए अब देखते हैं हमारा एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस होता क्या है, हमको क्या होता है, हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंसेस है जहाँ की हमारा डेवलपर ने दिया है। तो हमको एक अलार्म चाहिए या बीप चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, बैकस्लैश ए लिखना है। बैकस्लैश बी एक बैकस्पेस के लिए, एफ फॉर्मेट फीड के लिए, स्लैश एन एक न्यू लाइन के लिए, स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए, टैब के लिए, वर्टिकल के लिए, डबल स्लैश बैक स्लैश के लिए, सिंगल कोटेशन अगर चाहिए तो कॉमा बैक स्लैश सिंगल कोटेशन, और डबल कोटेशन के लिए कॉमा डबल कोटेशन। सो दीज आर सम एस्केप सीक्वेंसेस। सो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर ही समझे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली होता क्या है, हमको प्रिंटफ के लिए, स्कैनफ के लिए हमको जरूरी होता है। और हमने देखा था एक प्रिंट कैसा करते हैं, स्कैनफ कैसा करते हैं। हम स्कैनफ क्यों लेते हैं, स्कैनफ हम इनपुट डाटा के लिए लेते हैं और एक स्कैनफ लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एस्केप सीक्वेंस बेसिकली हम क्यों लेते हैं, एक न्यू लाइन फॉर्मेट करने के लिए, एक टैब फॉर्मेट करने के लिए। कोड में अगर हमको एक कोड में अगर हम सपोज हम लिख रहे हैं कि ए हमको अलार्म या बीप चाहिए तो बैक स्लैश ए लिखना पड़ेगा हमको, तो क्या होगा, अलार्म बीप हमको कोड में आएगा। अगर हमको नेक्स्ट लाइन में कोड चाहिए तो क्या हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं बैक स्लैश एन न्यू लाइन। सो हमारे नेक्स्ट वीडियोज में हम देखते हैं कि टोकन क्या है, टोकन्स के टाइप्स क्या है, उसमें नेक्स्ट वीडियोज में हम देखते हैं।